प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक। एमएसएमई और किसानों को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रदेश सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया निर्णय। देश भर में भारतीय रेलवे विभाग द्वारा आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए रेलगाड़ियों में सैनिटाइजेशन सहित अन्य सभी उचित प्रबंध किए गए। और एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने दी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। कहा, वर्तमान सरकार ने देश को दी आर्थिक मजबूती। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये पहली बैठक है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है। देश में 6 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई की मजबूती से निर्यात बढ़ेगा। 29% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो 48% एक्सपोर्ट हमारे स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। हमारे देश में अभी तक 6 करोड़ एमएसएमई है और इसके आधार पर आज मोटे तौर पर जो आंकड़ेवारी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दी है। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्या भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में किसानों, एमएसएमई को लेकर भी कई फैसले लिए गए। ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमए कहा जाता है, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन में 30 जून 2020 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों और जिला मजिस्ट्रेट व संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीकों से खोला जाएगा। सभी जिलों के उपायुक्त सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये फैसला कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि रविवार को बाजार बंद रखे जाएंगे। रोडवेज बसों की आवाजाही की समय सारणी परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। धार्मिक स्थलों के खुलने पर 6 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई विदेशी कंपनियों ने हरियाणा में अपनी औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की इच्छा जताई है। इसी के संदर्भ में जापान व कोरिया के निवेशकों से बातचीत प्रस्तावित है। इसके साथ साथ अन्य देशों के निवेशकों की ओर से जैसे ही प्रस्ताव आएंगे तो औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के विषय पर कहा कि हरियाणा प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर है। प्रशासन द्वारा इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अनलॉक 1 में रोजमर्रा में काम आने वाली सेवाओं को खोलकर जीवन को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी से लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक क्षति भी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने और जरूरतमंदों तक हर तरह की राहत पहुंचाने की व्यवस्था की है, जिसको प्रदेश सरकार द्वारा अमल में लाया जा रहा है। अनलॉक 1.0 के तहत रेलवे विभाग द्वारा आज देश भर में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। ट्रेनों की सैनिटाइजेशन के बाद ही आम यात्रियों को बैठाया गया। अंबाला रेलवे डिवीजन के स्टेशन निदेशक MS गिल ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। GRP स्टाफ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। के लिए यूज करेंगे और जो चंडीगढ़ एंड का FOB है वो हम डिबोर्डिंग के लिए यूज करेंगे, एग्जिट के लिए यूज करेंगे। तो जैसे ही पैसेंजर डिबोर्ड होगा, हमारा TCR GRP स्टाफ जो भी है उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्लेटफॉर्म से चंडीगढ़ एंड की तरफ लेके जाएंगे और FOB के ऊपर ही हमारा मेडिकल बूथ एस्टेब्लिश किया गया है। DRM उत्तर रेलवे अंबाला मंडल गुरविंद्र मोहन सिंह ने कहा कि जल्द ही लंबी दूरी वाली और अधिक रेलगाड़ियां शुरू करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु कम दूरी वाली पैसेंजर गाड़ियों के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा। पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं। अभी पैसेंजर ट्रेन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हम मेल एक्सप्रेस कर रहे हैं और कुछ लंबी दूरी की गाड़ियां शुरू करने का और प्रयास किया जाएगा शायद कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। लेकिन पैसेंजर गाड़ियों के लिए अभी शॉर्ट डिस्टेंस गाड़ियां जो पैसेंजर जैसे डेमो वगैरह चलती थी उनके लिए थोड़ा और मेरे ख्याल से इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए शॉर्ट डिस्टेंस में बसेज अवेलेबल हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में लोगों को दिक्कत होती थी। इसलिए हमने सबसे पहले निर्णय लिया कि लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ियाँ चलाई जाए क्योंकि उनके लिए कोई और अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। लोग यात्रियों ने कहा कि रेलवे विभाग द्वारा कोरोना महामारी के चलते यात्रियों की सुविधा के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों को भी सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा रेल सेवा फिर से शुरू होने पर अब उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने में काफी आसानी होगी। रेलवे की सुरक्षा हमें पूरी अच्छी तरह से मिल रही है। बहुत खास प्रबंध किए जा रहे हैं रेलवे की तरफ से। अंबाला से सहारनपुर जा रही हूँ। जो ये रेलवे की जो ये मुहिम है अच्छी है। जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर तक पहुँच जाए और ठीक है। थैंक यू। से हरिद्वार जाना है। हम लोग लॉकडाउन से पहले ही फंसे हुए थे, लेकिन अभी ट्रेन सरकार ने चलाई है तो हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। केंद्र सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने हिसार में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले और वर्तमान कार्यकाल के दौरान देश को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ तेजी से रणनीति बनाकर कार्य किया, जिससे भारत दुनिया के सभी देशों के मुकाबले वर्तमान समय में सुरक्षित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कदम उठाते हुए देश के विकास के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है, जिससे किसान, मजदूर व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सीधे फायदा होगा। उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर कहा कि इस योजना का विरोध केवल विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 29,000 किसानों ने 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण करवाया है। वर्तमान में वोकल फॉर लोकल एक ऐसा शब्द दे करके और जनता को स्वदेशी के बारे में सोचते हुए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात कही है। और केवल बात ही नहीं की, उसके लिए जो MSME जैसे सेक्टर हैं, खेती का सेक्टर है, मजदूर हैं, उनके लिए अलग अलग जो पैसे की व्यवस्था की 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, ये पैकेज ये इसी दिशा में भारत के कदम मजबूती के साथ बढ़ें, इस बात के लिए उन्होंने ये घोषणा की। सब किसानों ने मिल करके लगभग 29,000 किसानों ने 33,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन इस बात के लिए करवा दिया
कि हम धान की फसल नहीं लगा करके दूसरी फसल लगाएंगे, तो मैं समझता हूँ इसमें शब्दों के चक्कर में अगर हम ना पड़ेंगे कि मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट को पहले किस प्रकार से लिया, आप किस प्रकार से ले रहे हैं। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने रविवार को उरानिया के अनाज मंडी में लोगों की समस्याएं सुनी। बिजली मंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी गंभीरता व सजगता से आमजन के हित में अनेक अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली से संबंधित कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बिजली मंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने पिछले लॉकडाउन के दौरान सरकार व प्रशासन का बेहतरीन सहयोग दिया, उसी प्रकार से वे इस बार भी सहयोग करें ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सतर्क रहें और सरकार व प्रशासन की हिदायतों की पालना करें। प्रदेश के कई स्थानों पर कल देर शाम आई तेज बरसात से पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। गर्मी के कारण नरमे और कपास की फसल के पौधे झुलस रहे थे, जिससे किसान काफी चिंतित नजर आ रहे थे, लेकिन बरसात होने से नरमे और कपास की फसल को संजीवनी मिली है। सिरसा जिले के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि जिले में इस बार लगभग 2 लाख हेक्टेयर में नरमा कपास की बिजाई की गई है। उन्होंने बताया कि नरमे और कपास की फसल के लिए ये बरसात लाभदायक है और किसानों को जरूरत के अनुसार ही अपनी फसल को पानी देना चाहिए। कालांवाली क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी फसल को लाभ मिलेगा और साथ में ग्वार की फसल की बिजाई भी हो जाएगी। कॉटन का एरिया है वो 2 लाख के आसपास हेक्टेयर है, और जब इस टाइम जो बारिश हुई है वो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है, खासकर कॉटन के लिए, क्योंकि अभी जो समय है वो कॉटन में इरिगेशन का हर कहीं कहीं जो पिछले वीक जो टेम्परेचर ज़्यादा था उसके कारण कहीं कहीं जो लेट शोइंग वैरायटी थी उसमें कहीं कहीं बर्निंग की शिकायत भी थी। तो अब ये बारिश हुई बहुत ही फ़ायदेमंद और बर्निंग भी नहीं होगी और किसानों की एक इरिगेशन भी बचेगी। तो किसान भाइयों को यही राय है कि जब ये ज़्यादा बारिश हुई है तो एक हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विकास हैं, उनसे सलाह करके ही आगे की इरिगेशन का प्लान बनाएंगे। दिनों से काफ़ी गर्मी चल रही थी, 47-48 डिग्री तक तापमान चला गया था, पर 2 दिनों से परसों भी बारिश हुई थी और कल जो बारिश हुई उससे बहुत मतलब गर्मी से निजात मिली है। अच्छी बारिश है, फसलों को बहुत फ़ायदा है इससे, और अब आगे मतलब अच्छी बारिश दिखा रहे हैं आगे भी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस के ट्रैफिक ताऊ एएसआई वीरेंद्र सिंह ठेठ हरियाणवी अंदाज में आजकल फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर अपने विशेष अंदाज से ट्रैफिक कंट्रोल करने में सहयोग कर रहे हैं और वाहन चालकों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए ट्रैफिक ताऊ ने एक विशेष बैनर भी लगाया है जिस पर मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारियां अंकित की गई हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश से लगती दिल्ली की सीमाओं को सील करने के आदेश दिए थे। ट्रैफिक ताऊ ने बताया कि लोगों को समझाया जा रहा है कि यदि वे दिल्ली में नौकरी करने जाते हैं तो वे वहीं रहने का प्रबंध करें या फिर वे कंटेनमेंट जोन से आने जाने का प्रशासन विशेष से ई पास बनवाएं। बॉर्डर पर सभी वाहनों को मुस्तैदी से चेक किया जा रहा है और बिना परमिशन के किसी को भी आने जाने दिया नहीं जा रहा है। हम इनको संदेश देना चाहते हैं, पहली बात तो जो जहाँ पर है, जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं आपने वहीं रहिएगा। अगर आपने वहाँ नहीं रहना है, कोई ऐसी इमरजेंसी है तो अपना ई पास बनवाइए। आपने कहाँ जाना है, मोटरसाइकिल पे 1, कार में 2, और अपना पास बनवा गए ही आप दिल्ली से फरीदाबाद एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा मरीज बढ़ चुके हैं और हमारे फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। अगर हमने रोक नहीं लगाई तो सारे बाजार, सारी फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएंगी। बहुत बड़ी महामारी है। इसको रोकने के लिए हम सबसे पहले तो अपनी संस्कृति को अपनाओ। हमारी संस्कृति के अंदर ये सारी बातें हैं। भाई बढ़िया हाथ धो, पैर धो, घर जाओ जब नहाओ कपड़े बढ़िया साबुन से धो और मुंह पर मास्क लगाओ। हाँ, कोरोना योद्धाओं का जो पुलिस वाले हैं या जो डॉक्टर जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो हमारे साथ उलझो मत, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। आराम से पुलिस का सहयोग करिएगा। ये मास्क लगाना, हाथ साबुन हाथ से धोना,
ये सारा डरना नहीं, लड़ना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक, एमएसएमई और किसानों को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रदेश सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया निर्णय। देश भर में भारतीय रेलवे विभाग द्वारा आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई। कोरोना महामारी से बचाव के लिए रेलगाड़ियों में सैनिटाइजेशन सहित अन्य सभी उचित प्रबंध किए गए। और एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने दी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। कहा, वर्तमान सरकार ने देश को दी आर्थिक मजबूती। समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।